कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कह दिया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अच्छा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, यहां तक की बात पूरी नहीं होगी। द्वेष नहीं करना है, लेकिन साथ साथ मैत्र करुणेवच, आपको सब पे दया भी करनी है और सबसे क्या करनी है, मित्रता करनी है। एक बात याद रखना कि हमेशा जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है उसको हर जगह क्या दिखती है, खूबियां दिखती है। और जो इंसान दूसरों में खूबियां देखता है उससे सब प्यार करते हैं। और अगर आप हमेशा दूसरों में खामियां निकालते रहोगे, दूसरों में बुराइयां निकालते रहोगे, दूसरों पे क्रिटिसाइज करते रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जो भी आप सुन रहे हो, जो इंसान द्वेष करता है, दूसरों से चिढ़ता है, दूसरों से नफरत करता है, दूसरों की निंदा करता है, एक वक्त आता है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहां तक कि उसके परिवार वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उससे जी दूर हो जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई खामी निकालना, कोई ना कोई क्रिटिसाइज करना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये जो स्वभाव है ये आदमी को क्या कर देता है जी, क्या कर देता है, अकेला कर देता है। क्योंकि वो समझता है मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। और आई मतलब अकेला, मैं, इसीलिए। और वी मतलब जी हम, साथ। और याद रखना, जो अकेला होता है वो हमेशा जिंदगी में आई ही करता रहता है, क्योंकि उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं। इसलिए कहा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे सहेलियां हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे फ्रेंड हो, जब तक हम नहीं हुए जिंदगी अकेली की है, अकेली रह जाएगी। और अकेला आदमी कौन रहता है, जो द्वेष करता है किसी से। क्योंकि याद रखना, आप बोलो न बोलो, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरों पे बड़ा असर करते हैं। आपके नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरे पे क्या करते हैं, असर करते हैं। और उसकी वजह से कोई आपके साथ रहना पसंद नहीं करता है, ना ही कोई आपको अपने साथ जी रखना पसंद करता है। सबको मित्र बनाइए अपना, सबको मित्र बनाइए अपना। और मित्र कब बनेंगे, जब आप सब पे क्या करोगे, दया करोगे, करुणा करोगे, सबकी फीलिंग को समझोगे, सबके दुख को समझोगे, सबके दर्द को समझोगे और उसको बांटने की कोशिश करोगे। और जब आप सबसे प्यार करोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे बोलेंगे, ये इतना अच्छा आदमी कि आज तक मैंने इसके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी, कभी किसी की बुराई इसके मुंह से नहीं सुनी, हमेशा सबके लिए अच्छा बोलता है। इसीलिए कहता हूं, जला सको तो जी दीप जलाओ
दिल जलाना छोड़ दो, और लगा सको तो और आग लगाना छोड़ दो। एक बात आपको समझाऊं, मैं चाहता हूं आप सब बड़े आदमी बनो। क्या बनो? बड़े आदमी बनो। अब बड़े आदमी की बनने के लिए आप सबको भी पैसा चाहिए, बड़े आदमी बनने के लिए दौलत चाहिए। बड़ा आदमी दौलत से नहीं बनता। मैं आपको बताऊं, आप सब क्या बनो? बड़े आदमी बनो। कैसे? जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो आपके साथ रहने से उसको बड़ा होने का एहसास हो। क्या बोला? बड़ा होने का एहसास हो। क्योंकि कुछ लोगों के साथ हम जब मिलते हैं तो हमें बात बात पे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, तुम तुच्छ हो, तुम हीन हो। वो हमें बात बात पे ये कि हम तुमसे कहीं क्या है, सुपीरियर है। याद रखना, आपके साथ कोई भी व्यक्ति घूमे फिरे रहे तो उसको ये एहसास हो कि मैं कौन हूं, मैं बड़ा हूं। उसको लगे कि आप वांटेड हो। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं? एक होता है ना व्यक्ति जो किसी के साथ घूमता है तो उसको फील होता है कि मैं कहीं अनचाहा तो नहीं आ गया हूं। समझते हैं बात? उसको हम क्या बोलेंगे साधारण भाषा में? अनवांटेड। उसको ये फील नहीं हो कि मैं इनके साथ अनवांटेड आ गया हूं। उसको कहीं हीनता का एहसास ना हो, बल्कि अगर वो आपके साथ रहे तो उसको महानता का एहसास हो। उसको लगे अरे मैं तो वीआईपी हूं। आपका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो, आप उसको इतना सत्कार, उतना सम्मान, उतना प्यार दें कि उसको लगे कि मैं इसके लिए क्या हूं, वांटेड हूं, अनवांटेड नहीं हूं। क्योंकि हम ऐसे कई लोग हमारे साथ होते हैं जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उन बेचारों को ये एहसास होता है कि हम कहीं तो क्या है, हीन है, तुच्छ है, अनवांटेड है। फिर कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहते हो इसको इज्जत दो, इज्जत दो, ये इज्जत के काबिल है क्या? देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोने में बैठ के खाली माला घुमाओ। जो माला घुमा रहे हो वो आपके व्यवहार में भी हो, आपके व्यवहार में कृष्ण हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं सबसे कौन हूं, ऊंचा हूं। तो जब आप ऊंचा किसी के साथ व्यवहार करते हो तो व्यवहार भी क्या है, कृष्ण, दैट इज कृष्ण। जब आप किसी की निंदाएं करते हो, जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, जब किसी को आप तुच्छ सिद्ध करना चाहते हो, जब आपके मन में किसी के प्रति चिढ़, नफरत, द्वेष और शब्द आपके कटीले और नौकीले होते हैं, उस समय आपकी जबान पे कृष्ण नहीं कंस होता है। भक्ति का मतलब ये थोड़ी कि आपने तिलक लगा लिया सर पे, कंठी माला पहन ली गले में, हाथ में हरि नाम ले ली, धोती लुंगी बांध ली, साड़ी पहन ली और बन गए भक्त। ऐसे आप मत सोचिए कि आप आते हो मंदिर तो आप भक्त बन गए हो। कहते ने कौवा जब हंस की चाल चलने गया तो अपने भी भूल गया। अगर आपको सुंदर कुछ करना है तो अपने मन को सुंदर करो। जब मन सुंदर होगा तो आपके शब्दों से सुगंध आएगी। मैं चाहता हूं आप ऐसा बोलो कि दुर्गंध ना आए।
आपके शब्दों से किसी को एहसास ना हो कि वो कौन है छोटा है, बल्कि आपके शब्द, आपके व्यवहार, आपका आचार अगले के साथ ऐसा हो कि उसको क्या लगे वो बड़ा है, महान है। उसको कहीं भी छोटे होने का एहसास मत होने देना। अगर उसको ये एहसास होता है कि मैं बोझ हूं, तो वो बोझ तो है या नहीं है, लेकिन तुम कमजोर जरूर हो, ये सिद्ध हो रहा है। कौवा किसका क्या लेत है और कोयल किसको क्या देत, दो मीठे बोल प्यार के सारा जग हर लेत। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दो शब्द ही किसी के लिए सुंदर अच्छे बोल दें, क्या गया आपका। लेकिन सिद्ध ये होता है कि यू आर ग्रेट। और जब कोई व्यक्ति आपके साथ होकर आए तो उसे ये लगे कि आज मैं किसी बड़ी हस्ती के साथ था। आप देखेंगे आपकी काम वाली बाई जो आपके घर में काम करती है, एक छोटा सा उदाहरण देता, 2 दिन छुट्टी करेगी वो, तीसरे दिन उसकी हालत बिगाड़ोगे और कभी कभी तो उसके पैसे भी काट लेते हैं। किसी भी इंसान को खुशी से अपने पैसे कटवाने का शौक नहीं होता। अवश्य उसको कहीं काम होगा, अवश्य वो बीमार होगी, अवश्य उसका बच्चा बीमार होगा, पति बीमार होगा, कुछ और काम हो सकता है। अगर आप बीमार हो तो 3 दिन बिस्तर पे सो जाओ, और काम वाली बीमार हो तो उसे गाली दो, और घुमाते क्या हो माला। आपके घर मेहमान आ गए, आपकी बेटी घर पे आई, आपका दामाद घर पे आया, काम वाली बाई को कहा 10 बजे से पहले घर नहीं जाना है। क्यों? मेरे बच्चे आ रहे हैं। तो उसके बच्चे जो भूखे मरेंगे, आज वो 10 बजे लेट जाएगी तो खाना उसका कौन पकाएगा? क्यों? क्या आप समझती हो मैं इसकी मालकिन हूं और ये मेरी नौकरानी है? उसको एहसास दिलाते हो। कभी किसी की मजबूरी का गलत फायदा मत लेना, क्योंकि हर इंसान का कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है, और कुछ ऐसा मत करो कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दो। आप जहां जाओ फूलों की तरह महको, लोगों को पता पड़े कि हमारे बीच कोई अच्छा और बड़ा इंसान है। इसीलिए बस आज बहुत हो गया। समझदार को इशारा काफी है, और आप तो सब इशारे समझ ही जाते हो। शेरादे, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको छांट रहा हूं। उम्मीद करता हूं आज जो मैंने बोला वो ऐसा नहीं था, सुपड़ा होता है ना, देखा चावल का, उसमें से कचरा निकल जाता है और चावल रह जाते हैं। मैं भी चाहता हूं आपके जीवन से